टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त टीवी 14 भारत की चुनावी यात्रा चल रही है और हम उत्तर प्रदेश के बलरामपुर गैसड़ी विधानसभा, ये गणेशपुर बाज़ार है, हम लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ सब युवा हैं, तो इस चुनाव को युवा कैसे देख रहे हैं, इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, यही सब पूछेंगे। और यहाँ पर क्योंकि 3 तारीख को वोटिंग होनी है, आज 2 तारीख है, तो कल मतदान ये किस मुद्दे पर करेंगे वो भी जानने की कोशिश करूँगा। भैया बताइए कि आप लोग इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग युवा हैं। देखिए, युवाओं के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो अखिलेश यादव कर सकते हैं। अखिलेश यादव योगी जी ने नहीं किया? योगी जी ने क्या किया युवाओं के लिए? क्या क्या उन्होंने रोजगार दिया 4 लाख। अरे कहाँ 2 करोड़ का वादा किया था, कितना दिया आपको पता होगा? अच्छा, कुछ नहीं मिला किसी को? कुछ नहीं मिला है, यहाँ किसी को कुछ नहीं मिला है। तो सब पढ़े लिखे, सब बहुत किया था। हाँ। लेकिन वो वादे को पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, इसलिए इस बार हम जो लाएंगे, वादा पूरा नहीं हुआ, थोड़ा कुछ बताइए। नौकरी हमको नहीं मिली, विकास नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया उनके गवर्नमेंट में, राशन नहीं मिल रहा अच्छे तरीके से। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं जितना भी महंगाई हो जाए राष्ट्र हित में हम महंगा हो गया, राष्ट्र हित में उसको मान लेंगे हम। देखिए, मानने के बाद छोड़ दीजिए, वो गरीब तक आदमी अगर देखेगा, जो गरीब आदमी देखेगा, उससे पूछिए कि वो सहमत है या नहीं सहमत है। रहना तो उसको देश में है ना, उसके हिसाब से सब पूरा काम होना चाहिए जी। तो इस बार यहाँ से माहौल क्या है? यहाँ से इस बार माहौल है समाजवादी का माहौल है, और यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी, डॉक्टर शिव प्रताप यादव जीतेंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं। आप चले जाएंगे खादर क्षेत्र में, जितने भी पुल के काम हुए हैं या जितने भी रोड के काम हुए हैं, सारे काम उनके किए गए हैं, और लाइट का काम हुआ है, सब शिव प्रताप यादव जी ने किया है। तो यहाँ पे शिक्षा ना तो इतनी बेरोजगारी थी समाजवादी सरकार में, ना तो इतना भ्रष्टाचारी था समाजवादी सरकार में, ना तो इतना महंगाई था समाजवादी सरकार में, ना तो ऐसा इन्होंने जिस तरह का ज़बरदस्ती जो है हर जगह मार पीट करके चुनाव जीता है समाजवादी सरकार में, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कानून का उल्लंघन हो। और समाजवादी सरकार में रोजगार मिलता था युवाओं को, और जो है समाजवादी सरकार में तो कह रही है कि एक भी दंगे नहीं हुए पूरे प्रदेश में हमारे 5 साल। दंगे नहीं हुए, लेकिन जिस तरह जो है इन्होंने मार पीट कर ज़बरदस्ती जो है, कहीं पर्चा नहीं बिका है किसी जो है ब्लॉक पे या किसी जो है ज़िले पे, जिस तरह इन्होंने हमारे क्या कहते हैं इसको जो है प्रत्याशी को किडनैप करके इन्होंने 4 घंटे गायब रखा पर्चा दाखिला के समय। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये दबंगई नहीं है, गुंडई नहीं है, तो ये क्या है? कहीं पूरे ज़िले में जो है इन्होंने पर्चा नहीं दाखिला करने दिया, कहीं एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ 5 सालों में, कहीं शिक्षा की कोई बात नहीं। आज 3 साल से कॉलेज बंद है, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। कहीं एक रोड आप देख लीजिए, कहीं पूरे 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कोई कार्य किया हो तो हमको बता दीजिए, या कोई भाजपा वाले बता दें। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को बतौर युवा? हम लोग क्या देख रहे हैं, सपा को जैसे विकास का मुद्दा है सबसे बड़ा चीज़। कुछ विकास हुआ नहीं है, अभी अखिलेश की सरकार बन रही है, उसमें पूरा विकास होगा। बाकी और सब बेरोजगारी आप लोग तो देखते ही हैं। यहाँ पे जितना काम हुआ है 5 साल पहले हुआ है, बाकी उसके बाद में आप ये यहाँ इस जुड़ी कुइया से आप जैतापुर चले जाइए, कमर टूट जाएगी आपकी। इस पे काम ही नहीं हुआ, मतलब पूरे गैसी विधानसभा में कहीं नहीं काम हुआ। इतना खराब है, इतना खराब है। आप खादर क्षेत्र में चले जाइए, 5 साल पहले वहाँ आप जा नहीं सकते थे। तो मतलब अपने विधायक से जाके मिले नहीं कि 5 साल रोड खराब था, बना नहीं? विधायक जी मिलते ही कहाँ है? विधायक कहाँ रहते हैं? लखनऊ रहते हैं, विधायक जी जीत के गए हैं, जब से लखनऊ ही रहते हैं, इधर क्षेत्र में दिखते ही नहीं है। हमारे विधायक को मोबाइल वाले विधायक जी कहा जाता है। उनके हाथ में देखेगा तो आप उनके जो जगह खाली है यहाँ पे सिर्फ मोबाइल मिलेंगे। और ये जैतापुर मार्ग जो है, पचपड़वा से जैतापुर मार्ग, जोड़ी कुइया जैतापुर मार्ग, इस पे आप जाके देख लीजिए। सड़क तो बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन वहाँ पे पोस्टर पहले लग गया, उनका जो लगना चाहिए पत्थर वो पहले लग गया है, रोड बना नहीं है, लेकिन वहाँ पे पोस्टर पहले लग गया, बैनर पहले लग गया कि ये रोड बन चुका है। और हमारे पचपड़वा में नगर पंचायत में बारिश के टाइम पे आप जाके देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाएंगे आपको इतना पानी मिलेगा। वहाँ पे जो सरकारी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट जो है वहाँ पे सुविधा तो है, लेकिन पैसे लगते हैं। वो तो कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा कार्यकाल चलाया 5 साल यहाँ पे। वो कहने की बात है, वो कह रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है वो जब जाती है उनको व्यवस्था नहीं मिलती है, वो तकलीफ में रहते हैं। बहुत पीड़ित किया गया है उनको। अच्छा, बहुत पीड़ित किया गया है। यहाँ माहौल क्या लग रहा है इस बार? यहाँ माहौल हिंदू मुस्लिम सब एकता बना के रखे हैं, और सब यही चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार आए। इस बार बस सिर्फ साइकिल चल रही है यहाँ पे। लेकिन योगी जी कह रहे हैं अगर अखिलेश की सरकार आती है तो तमंचावादी और फिर माफियाओं का राज आ जाएगा। अखिलेश जी की देखो, मौत की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, वो किसी सरकार में कम नहीं होती है।
किसी भी सरकार में कम नहीं होती। हम अपने क्षेत्र में बहुत ऐसे कांड गिना सकते हैं जो हुआ है, और जो पार्टी के प्रतीक रहते हैं, जो पार्टी में रहते हैं, उन्हीं का काम हुआ है। जो किसी और पार्टी में रहे, संविधान का कोई देखभाल नहीं हो रहा है यहाँ पे। संविधान के काम से जो पैसा देगा थाने पे, उसी की काम होगी। जो सत्ता शासन में है, उसी का काम होगा। आप क्या सोच रहे हो, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? मुद्दा देखो, जो फिलहाल में जो सरकार है, योगी बाबा की सरकार, बुलडोजर सरकार, वो जालिम सरकार है। आप बुलडोजर बाबा कह रहे हो, खुद कह रहे हैं हम बुलडोजर बाबा हैं। बुलडोजर है तो जो माफिया है उन पे चढ़वाओ। क्या सिर्फ एक वर्ग में माफिया है, दूसरे वर्गों में माफिया नहीं है? ऐसे ऐसे माफिया हैं जो खुलेआम गालियां देते हैं मुसलमानों को, मारने की धमकी देते हैं, खुलेआम गालियां देते हैं, इस्लाम को ख़त्म करने की धमकी देते हैं और गरीबों को सताते हैं। मुद्दा यही है कि ऐसे गुंडों को, ऐसे जालिम सरकार को उखाड़ के फेंकना है और एक सेकुलर सरकार, अखिलेश यादव की सरकार को हमें लाना है। तो अखिलेश यादव आ जाएंगे इस बार? आएंगे और फुल बहुमत से आएंगे, फुल बहुमत से आएंगे। बीजेपी दावा करे 300 पार जा रहे हैं। अरे 5 चरण का हो चुका है मतदान। 6वां चरण कल 3 तारीख को है। इसमें 291 सीटों पे चुनाव हो चुका है और इसी 5 चरण में 250 सीट सपा की हो चुकी है और अखिलेश जी की सरकार इसी बन रही है। 5 चरण में बन। आपको क्या लगता है कैसे चुनाव चल रहा है? युवाओं की बात हो रही है कि नहीं इस चुनाव में? चुनाव अखिलेश का बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ठीक चल रहा है। तो अखिलेश यादव आपकी बात कर रहे हैं, युवा की? और एक नंबर बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। किसी की बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ युवा की बात कर रहे हैं। अच्छा और बस अगर युवा उनके साथ में है और वो युवा के साथ में है। अच्छा, इसीलिए आप लोग अखिलेश को लाइक कर रहे जी हैं? जी, अखिलेश यादव ने नौकरी की बात की है और कहीं उनका वादा भी कहीं होगी बेरोजगारी की बात की है। क्योंकि हम उनको देख चुके हैं। उन्होंने जो है 2017 में लैपटॉप बांटे थे, उन्होंने जो वादा किया वो वादे उन्होंने पूरा किया। योगी जी परिवार विरोधी हैं क्योंकि वो शादीशुदा नहीं हैं। उनका परिवार नहीं, वो परिवार का दर्द नहीं समझ पाएंगे। वो कह रहे हैं जनसंख्या बहुत बढ़ रही है इसीलिए। जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या कहाँ बढ़ी है? तो कह रहे थे कि प्रधानी या विधायकी या जो भी टिकट है, जिनके 2 बच्चे रहेंगे उनको टिकट दिया जाएगा। हाई स्कूल जो पास रहेगा उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो जाहिल हैं, जिनके 10-10 बच्चे हैं, उनको भी तो टिकट दिया गया। कहाँ उनका नियम का लागू हुआ? उन्होंने सिर्फ कहा है। उनके तो बच्चे नहीं है। जिनके बच्चे नहीं वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? जिनके बच्चे नहीं वो तो सीएम बने बैठे हुए हैं। हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो वहाँ बैठे हैं दिल्ली के गद्दी पे। उनका भी परिवार का पता नहीं है। परिवार का वो दर्द कहाँ से समझ पाएंगे? अब जिसके पास परिवार है वो उसका दर्द यहाँ पूछिए। सबसे खतरनाक मुद्दा है छुट्टा जानवर। आप चले जाइए, मतलब कोई ऐसा खेत नहीं अगर जिसके तार और नहीं लगा है, उनका तो कुछ होता ही नहीं है। 5 किलो राशन देते हैं लेकिन पूरा खेत चरवा लेते हैं। तार कैसे बता रहे हैं? कौन सा तार? अरे तार ही काटे वाला जो तार, काटे का तार उसको बचाने के लिए इंसान 1 बीघे में 10-15 हज़ार रुपए का तार लगाता है। अब वो 10-15 हज़ार 1 बीघे में कमाता ही नहीं है, वो उतना तार लगाता है वो। और यहाँ आप इस रोड पे बारिश के महीने में गणेशपुर से वहाँ से लेके और गणेशपुर खत्म 1-2 घंटा लगेगा आपको। रोड पे जानवर बैठी रहती हैं, पता नहीं कितना रोज एक्सीडेंट होता है। यहाँ रोज एक्सीडेंट होता है, रोज आदमी चोट लगती है इस छुट्टा जानवरों की वजह से। फसल बर्बाद हो रही है, वो अलग है। तो मोदी जी तो कह देंगे 10 तारीख के बाद हम इससे व्यवस्था करेंगे। अरे इससे पहले भी तो मोदी जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी। इससे पहले भी तो थी, तो कहाँ थे ये लोग? पहले नहीं दर्द हो रहा था सबको? गौशाला देख लीजिए, गौशाला में एक जानवर नहीं है, खाली पड़ी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं चुनाव की वजह से ऐसा बोल रहे हैं? चुनाव की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। चुनाव के समय पे ये वादा दिखाते हैं अपना, वादा करके भूल जाते हैं। वही वाली वो जो गाना है ना, तुम तो वादा करते हो वादे भूल जाते हो, वही वाली कहानी है इनका। ये वादा करते हैं, वही ये 15 लाख वाली कहानी है, जुमलेबाजी बस, बाकी कुछ बहुत नहीं। सारे लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है, क्या मुद्दे होंगे भैया इस बार चुनाव में? सपा चल रही है भाई समय। सपा वाले हैं क्या इधर? सपा को क्यों देख रहे हैं आप लोग? सपा को क्यों देख रहे हैं? सपा अच्छे काम की है अपने सरकार में, उसी को लाना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, सपा को लाना चाहते हैं। तो सपा के आने के बाद आपका बात होगी, आपका विकास होगा? जी होगा, जरूर होगा। अच्छा होगा, उम्मीद है। आप क्या सोच रहे हैं भाई? जी वह मुद्दे पे तो चुनाव हो ही नहीं रहा है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। किस मुद्दे पे हो रहा है? जातीय फैक्टर है यहाँ पे, और जो यहाँ पे हरा ले जाए भाजपा को, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अच्छा, जो भाजपा को हरा ले जाए, वो भाजपा को हराने में 2 ही पार्टी यहाँ पे है। अच्छा, ये भाजपा को हराने में सिर्फ क्या मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं या सब जाति के लोग? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। 80-20 बनाम योगी बाबा, 80-20 कर रहे हैं। 80 तो किधर हैं? 80 में से भी इधर चले आए हैं। अच्छा सपा और बसपा यहाँ पे 2 है। अच्छा,
जो भाजपा का मुकाबला कर रही है, भाजपा तो है ही लड़ाई में, उसका जो मुकाबला कर रही है वो सपा और बसपा है। अच्छा, अब बसपा और सपा में जो आगे निकल जाए बस। मुद्दे पे यहाँ कुछ चुनाव नहीं, तो मुद्दे पे चुनाव होता तो ये आप सड़क जिससे आए होंगे जूड़ी को यहाँ से पचपेड़वा 3 बार जो है मंत्री जी यहाँ से मंत्री जातीय समीकरण यहाँ ज्यादा है, जातीय समीकरण ज्यादा है। मंत्री जी 3 बार मंत्री बने हैं, लेकिन फिर विकास उसमें ही हुआ। आप खादर में जाके चले जाइए, जितना पुल है ये यहाँ कोई आ ही नहीं पाता था खादर से। बारिश में कोई हॉस्पिटल नहीं पाता था। 3 बार मंत्री रहे, 3 बार मंत्री रहे, जितना भी खादर बेल्ट में पुल भी बना हुआ है मंत्री का दिया ना। आप जाके खादर में देख लीजिए, बात क्यों आप खादर में जा नहीं सकते थे, उनका ही देन है जो आप खादर में जा सकते हैं। बाइक से ना, 4 व्हीलर से भी नहीं। सरकार में वो कैसे बनवा सकते हैं बताइए, आप ही बताइए। भाजपा सरकार में मंत्री जी कैसे साल में खराब हुआ, उससे पहले नहीं था, सही नहीं, उससे पहले मंत्री जी बनवाए थे, उससे पहले बना था। अच्छा, हाँ, भाजपा सरकार में उन्होंने कुछ काम ही नहीं करवाया। जितना रोड आपको दिखेगा, क्या आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं? वो तो आप देखे आए हैं ना, जूड़ी को यहाँ से गणेशपुर तक। कह रहे हैं कि भाजपा सरकार अगर विकास देखा जाए तो लाइट के मामले में विकास हुआ है हमारे यहाँ पे। विकास हुआ है। पहले 8 घंटे बिजली मिलती थी, अब 18 घंटे मिल रही है। तो कुछ काम तो हर सरकार का अच्छा भाजपा सरकार में विकास कुछ भय नहीं करा है, नहीं भवा, कुछ नहीं भवा। यहाँ देख लो, यहाँ तानाशाही सरकार चलते हैं। क्या नाम है आपका? एक हमारा नाम लेखपाल पासवान। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय SP यादव, जय अनुराग। तो समाजवादी तरफ क्यों आगे? हम आएंगे बस, और कैसे आएंगे? इससे पहले किसी और करे थे? भाजपा चोर तानाशाही सरकार है। यहाँ जगह साले बीड़ी पी के तमीज नहीं रहते, यहाँ दारू पी के रात का नौटंकी करते हैं गणेशपुर चौराहा बैठ के। अच्छा, और कहीं तानाशाही सरकार है ये है। इससे पहले क्या कटवा दे रहे हो? जय समाजवाद हम लोग रहते हैं। इससे पहले क्या कटवा दे रहे हो? जय समाजवाद। समाजवादी हाँ, जय समाजवाद को वोट देते हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि अगर सपा की सरकार आती है तो माफियाओं का राज हो जाएगा। ठीक है, योगी जी स्वयं माफिया हैं, स्वयं माफिया हैं योगी जी। योगी जी के ऊपर स्वयं मुकदमा चलत है। और क्या, पहले अपनी गिरवान झाँक लें योगी जी, उसके बाद में दूसरे का है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो ज्यादा बोल रहे हैं बुलडोजर तैयार है, सब रिपेयरिंग हो रही है। बुलडोजर उनके लिए तैयार है, हम लोग तैयार हैं, उनके लिए तैयार है। हाँ, बुलडोजर बाबा उनका नाम है, हम लोग स्वयं बुलडोजर उनके चलाएंगे। बस रुक जाइए 10 तारीख के बाद में। यहाँ पे जितने प्रोग्राम में आ रहे हैं बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। नहीं तो बाबा की बुलडोजर पलट गई ना, बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। के बुलडोजर बाबा बुलडोजर गई। हाँ, पलट चुकी है। हाँ, पलट चुकी है। और चिलम पे साइकिल भारी है। हाँ, हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे, यहाँ जीवन रहेंगे समाजवादी। अच्छा, तो और मुद्दे क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ क्या माहौल, तानाशाही सरकार थी 5 साल। यहाँ गुंडा राज था, भ्रष्टा सरकार थी। तो कह रहे हैं अपराधी सब भाग गए। अपराधी स्वयं बाबा हैं, बाबा के लोग हैं। हाँ, बाबा के ऊपर बताइए, यहाँ दर्शक पूछो पहले कि मैंने मुकदमा खुद वापस लेते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ, अब बाबा के 54 केस वैसा है, हमें उनका क्या कही है? उनका बिल्डोजर, हाँ बिल्डोजर उनका चलावत है, तो बिल्डोजर केकरे ऊपर चलाई है? वो नहीं के ऊपर चली। कब चली? कब? बस अखिलेश का सरकार में 10 तारीख बाद में चली। हाँ, तो पूरे प्रदेश में बुलडोजर चला है। पूरा प्रदेश में चला है, तो उनके ऊपर चली। हाँ, कैसे चली बताओ तरीके? कैसे चली? जैसे बाबा जो मेरवा करे वही मेरवा चली, गलतियाँ करे तो चली। लेकिन मुख्यमंत्री जी बुलडोजर तैयार कर रखे, बोले रिपेयरिंग हो रही है। तो बुलडोजर का 10 तैयार तारीख है के बाद शिमला बना देंगे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का शिमला नहीं, वो अपने ही शिमला बन गई है। हाँ, वहाँ शिमला बना जगह ना है, अपने ही शिमला बन गई है। हाँ, तो कहीं गर्मी ज्यादा हो गई है, गर्मी होएगा तो उनका गर्मी खुद ही निकल जाएगी, दूसरे कहाँ निकाल पाई है? हमें इनके निकाल पाई है, वो खुद ही निकल है अपने। तो किस मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है? किस मुद्दे पे? यह है कुल जो गाय चरावत है, उसके बाद में गुंडाई करावे, लफड़ाई करावे, तो गुंडाई हो रही है। तब का मैंने वो है, तो कहा सब अपराधी भाग गए उत्तर प्रदेश। अपराधी का भाग गए? अपराधी अपने है तो क्या करे, अपराधी भागे हैं? क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे जब वोट करने जाएंगे? तो पहली बात तो सरकार के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, क्योंकि 2014 से इतना विकास मोदी जी ने किया है कि 400 का सिलेंडर 1000 में हो गया है। 70 का जो पेट्रोल हम खरीदते थे वो 100 का हो गया है। देश की जितनी प्लेटफार्म थी वो अडानी जी खरीद रहे हैं। भारत सरकार ऐसा देश प्राइवेट कर देंगे ताकि फैसिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो नौकरी कौन देगा? सरकार उसके ऊपर शिकंजा कैसे, अधिकारियों के ऊपर जो भ्रष्ट हैं अधिकारी उनके ऊपर कोई कानून बनाया जाए। क्यों भ्रष्टाचारी करे? रेल क्यों घाटे में जाएगा? जब सरकार ही भ्रष्ट है, जब नेता ही चोर रहेगा तो अधिकारी कैसे ईमानदार रहेंगे? सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए कि हम खुद सही रहें और अधिकारी भी सही रहें और देश के किसानों का भला हो।
मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं। हमारे घर में ये लड़का बी काम करके घूम रहा है, ये भी बी काम करके घूम रहे हैं। कहाँ है रोजगार? यही विकास है देश का। भारत सरकार तो ऐसा हो गया कि खुद का एयरलाइंस नहीं है भारत सरकार के पास। दुनिया का पहला देश बन गया है, एयर इंडिया ही बिक गया। यही विकास है मोदी जी का। और कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन रोड वगैरह बना कि नहीं? आप हमारे इलाके में गांव-गांव में जाके देख लीजिए, कहीं अगर सड़कें अच्छी बनी हो और कहीं बेहतरीन सड़कें बनी हो तो बताइए। हमारे नितिन गडकरी जी लोगों के ऊपर हेलमेट के ऊपर फाइन लगाते हैं, बोलते फाइन तो यूरोप में बहुत ज्यादा है, हमारे देश में यूरोप जैसे एक भी सड़कें हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि अगर 5 साल और जिताओगे तो हवा में बस उड़ा देंगे। हवा में? हाँ, हवा में तो हवा में तो वो लोग उड़ ही रहे हैं। पब्लिक जमीन पे तैर रही है, चल रही है, कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रही है, खराब सड़कों पे ऐसे रेंगेगी। यही है। अच्छा, और क्या विकास है? कुछ काम नहीं हुआ। अब काम होता तो हमें क्या, मोदी जी से हमारी दुश्मनी नहीं है इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर? अब ऐसे तो पूरे प्रदेश में सपा का लहर चल रहा है। हो सकता है कि अखिलेश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। क्या कहते भैया? आइए इधर आइए। क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा सिर्फ विकास होगा भैया जी। हाँ, विकास होगा जी। क्या नाम है आपका? आनंद चौधरी नाम है हमारा। अच्छा जी। तो किसको देख रहे हो मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, और कोई है ही नहीं इस शहर पूरे उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी जी कहाँ चले गए? वो मठ में गया घंटा बजाने। बताइए। पहले आप सोच लीजिए, उनको कह रहे थे अयोध्या से लड़ाएंगे, फलाना से लड़ाएंगे। अब भाजपा वाले खुद जान गए हैं कि बाद में मठ भेजेंगे तो बुराई होगी उनकी, इसीलिए पहले गोरखपुर भेज दिए उनको मठ में घंटा हिलाने के लिए। पहले ही भेज दिए गए जी। योगी जी कह रहे 300 पार जा रहे हैं हम। 300 पार, वही तो हम 300 पार क्या कहें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। पेट्रोल का जो दाम है वो 100 हो गया, अब तो 300 पार उसको बता रहे हैं कि 300 पार होगा। वो 300 पार सीट नहीं कह रहे हैं। हाँ, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं कि 300 पार। अभी तो 100 ही रुपए नहीं हुआ तो आप कह रहे हो 300? कहाँ 100 नहीं हो भैया, चुनाव 2.5 महीने से रुका हुआ है। 2.5 महीना चुनाव जो है, चुनाव की वजह से रुका हुआ है। आप ये देख लीजिए, 105 रुपए कल रसोई गैस का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? अब ये चुनाव हो, अभी इनको बीच में 2 चरण का बाकी है। ये जान गए कि हम साफ हो गए, अब जान गए कि एकदम साफ हो गए तो बीच में बढ़ा दो रसोई गैस, और 2 चरण में ये पहले ही चले जाएंगे। तो योगी जी कह रहे हैं कि प्रशासन बहुत अच्छा रहा हमारा। कहाँ प्रशासन? माफियाओं पर हमने बुलडोजर चला दिया है पूरे प्रदेश में। कहाँ प्रशासन? दलित बेटी की रेप किया जाता है, हत्या किया जाता है, पूरे परेशान हो जाते हैं। आधी रात में पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, सब जला दिया जाता है। किसी हिंदू संस्कार में लिखा हुआ है कि रात में पेट्रोल डाल के आप फूंक सकते हैं? यही है। तो इससे नाराज हैं आप लोग? एकदम मन बना लिए हैं आपकी बार। अच्छा, क्या बनाए मन बना लिए कि श्री अखिलेश यादव को लाना है सत्ता में, और हम बेरोजगार हैं। अच्छा, रोजगार चाहिए। तो उनके आने के बाद रोजगार मिलेगा? एकदम। अच्छा, मिलेगा। 22 लाख नौकरी मिलेगी। जो हम लोगों का नीति है भैया, विकास, रोजगार, बुलडोजर बाबा को ऐसे पलट चुकी है। हम लोग जय समाजवाद हैं, जय समाजवाद रहेंगे, अंत तक रहेंगे। बस हम लोगों का यही कहना है बस। अच्छा, एक बात बता दीजिए भैया, बाबा जी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा तलिए, तो हम BA MA इंटर BEd करके पकौड़ा बेचेंगे। तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बन जाओ। आत्मनिर्भर कैसे? वही गोबर बेच के बाबा कह रहे हैं कि हम गाय को गोबर बेचवाएंगे, आत्मनिर्भर बनवाएंगे। हम BEd कर रहे हैं, हम BEd के फर्स्ट ईयर छात्र हैं, हम गोबर बेच के आत्मनिर्भर बनेंगे? आप क्या समझा? आप बताइए, हम BEd किस लिए कर रहे हैं? गोबर बेचने के लिए। तो कह रहे 10 मार्च के बाद गोबर बिचवाएंगे, सबसे ऐसा व्यवस्था करेंगे कि गाय अपने घर में बांधोगे। अरे वही तो कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। हम भी ऐसे कर रहे हैं कि 10 मार्च के बाद उनका घंटा फिर उड़ाएंगे। अच्छा। हाँ, पुजारी जो होते हैं उनको राजनीति में उतना ही रहना चाहिए जितना कि चल सके। पुजारी हैं वो मठ में रहें, हम सम्मान करते हैं उनका, और भगवान का अर्चना करें, और या फिर मठ में रहें, या फिर गर्मी अगर उनको निकालनी हो तो हिमालय पर्वत पे चले जाएं। अच्छा जी। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं गर्मी निकालेंगे। उत्तर प्रदेश में गर्मी और मई जून में गर्मी आ जाएगी। पहले बात सुनो, उत्तर प्रदेश में मई जून में कभी गर्मी आई है? आप बता दीजिए। कभी सर्दी आई है? कभी सर्दी आई है मई जून में? कहने के लिए ढकोसला कुछ भी कर सकते हैं। मई जून में एकदम गर्मी रहती है, और गर्मी अब की जवान निकाल रहा है अपना। हाँ, हमें गर्मी नहीं भर्ती निकालनी है।